वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 1 द ट्रेन सेवियर्स। दिस इज एन एडवेंचर स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। द माउथ ऑफ द टनल वॉज सम वे अवे, सो मदर लेट देम टेक देयर लंच विद देम इन अ बास्केट। ये कहानी है 3 बच्चों की जिनके नाम हैं पीटर, फिलिस और बॉबी। उन्होंने अपनी वीरता से एक ट्रेन को खतरे की चेतावनी दी जिससे कि वो एक गंभीर दुर्घटना से बच सकी। द माउथ ऑफ द टनल वॉज सम वे अवे, तो जो सुरंग का मुंह था वो कुछ दूर था। इसी कारण माँ ने उन्हें दोपहर का खाना एक टोकरी में ले जाने दिया। When they got to the top of the cutting, they leaned over the fence and looked down where the railway lines lay at the bottom. तो वो जब कटाव के शीर्ष पर पहुँचे, ऊपर की तरफ पहुँचे, तो वे बाड़ के ऊपर थोड़ा झुक गए और नीचे रेलवे लाइनों को देखा जो तल पर यानी बॉटम पर फैली हुई थीं, बिछी हुई थीं। द साइड्स ऑफ द कटिंग वर ऑफ ग्रे स्टोन, और जो कटाव के किनारे थे वो भूरे पत्थर से घिरे हुए थे। अमंग द रॉक्स ग्रास एंड फ्लावर्स ग्रीव, जो चट्टानें थीं उनके आसपास, उनके बीच में घास फूल उगे हुए थे। एंड सीड्स ड्रॉप्ड बाय बर्ड्स हैड टेकन रूट, और जो चिड़ियों ने वहाँ पर बीज गिराए थे वो अंकुरित होकर झाड़ियों और पेड़ों में बदल गए थे। कटिंग का मीन्स होता है हिल साइड कट फ्रॉम बोथ साइड्स टू मेक वे फॉर रोड और रेलवे। तो जो सड़क या रेलवे के लिए पहाड़ियों को दोनों तरफ से काट कर बनाई गई ढलान होती है उसे कटिंग्स कहते हैं। हैड टेकन रूट्स का मतलब होता है बिगिन टू ग्रो, मतलब उगने लगना। और यहाँ पर ये जो वर्ड दिया है, जो चिड़ियों ने बीजे गिराए थे उन्होंने उगना शुरू कर दिया था और वो बाद में झाड़ी और पेड़ में परिवर्तित हो गए थे। Near the tunnel was a flight of steps leading down to the line, just wooden bars roughly fixed into the earth. A very steep and narrow way, more like a ladder than a stair. मतलब सुरंग के पास लकड़ियों की सीढ़ियों का एक रास्ता बना हुआ था जो रेलवे लाइन तक जाता था। ये सीढ़ियाँ बस ज़मीन में ढीली ढीली लगाई गई थीं, ये मतलब फिक्स्ड नहीं थीं, ये खड़ी थीं और सकरी यानी पतली थीं। सीढ़ियों की बजाय ये लैडर की तरह लग रही थी, यानी जो फिक्स नहीं होती हैं उन्हें हम लैडर बोलते हैं और जो बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं उन्हें हम स्टेयर्स बोलते हैं। तो ये जो हैं वो कुछ कुछ लैडर जैसी लग रही थी। दे वेंट अलॉन्ग द फेंस टूवर्ड्स द लिटिल स्विंग गेट व्हेन बॉबी सेड स्टॉप व्हाट्स दैट। वे बाढ़ के साथ साथ छोटे गेट की ओर बढ़ रहे थे, तभी बॉबी ने कहा चुप रहो, रुको, ये क्या है। मतलब उसे कुछ सुनाई पड़ा तो उसने वार्निंग देते हुए उन्हें रोका और सुनने लगा। दैट वॉज अ वेरी ऑड नॉइज इन डीड, अ सॉफ्ट नॉइज। ये बहुत अजीब सी आवाज़ थी, धीमी धीमी। इट वॉज अ शॉर्ट ऑफ रसलिंग विस्परिंग साउंड। ये सरसराहट और फुसफुसाहट जैसी थी, बिल्कुल जैसे सरर सरर आवाज़ चल रही हो। एज दे लिसन्ड इट स्टॉप्ड एंड देन इट बिगन अगेन। जब वो सुनने लगे तो वो बंद हो गई, फिर दोबारा शुरू हो गई। इट ग्रू लाउडर एंड मोर रसलिंग एंड रम्बलिंग। अब तो वो बहुत तेज होती गई, सरसराहट और गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। लुक क्राइड पीटर सडनली द ट्री ओवर देयर। देखो, पीटर अचानक चिल्लाया, वो पेड़ वहाँ पर। द ट्री वॉज मूविंग, वो पेड़ तो हिल रहा था। Not just the way trees ought to move when the wind blows through them, but all in one piece, as though it were a live creature and were walking down of side of the cutting. ये वैसा नहीं था जो हवा के चलने से हिलता है, सिर्फ हवा के झूमने जैसा नहीं था ये, बल्कि पूरे का पूरा एक साथ जैसे कोई जीवित प्राणी कटाव की ढलान के नीचे चला जा रहा हो, यानी पेड़ अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहा था। इट्स मूविंग क्राइड बॉबी, ये तो हिल रहा है, चल रहा है, बॉबी चिल्लाया। ओ लुक एंड सो आर द अदर्स, अरे देखो और भी हैं, बाकी भी चल रहे हैं। इट्स लाइक द वुड्स इन
मैकबेथ। और ये कुछ ऐसा है जैसे मैकबेथ के जंगल जैसा लग रहा है। इट्स मैजिक, मतलब उनका कहने का था कि ये तो कोई जादू है कि जैसे पेड़ जो हैं वो चल रहे हैं। इट्स मैजिक सैड फिलिस ब्रेथलेसली। अब जो फिलिस है वो सांस रोकते हुए बोला, ये तो जादू हो रहा है। इट्स रियली डिड सीम अ लिटिल लाइक मैजिक। ये तो वास्तव में थोड़ा जादू जैसा ही लग रहा है, पेड़ चल सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। बट बॉबी एंड पीटर क्लंग फास्ट टू द रेल एंड वॉच्ड ब्रेथलेसली। लेकिन बॉबी और पीटर बाड़ को कस कर पकड़े रहे और सांस रोकते देखते रहे। द ट्रीज मूव्ड ऑन एंड ऑन। और पेड़ जो हैं वो चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। सम स्टोन्स एंड लूज अर्थ फेल डाउन एंड रेटल्ड ऑन द रेलवे मेटल फार बिलो। इतना ही नहीं, कुछ पत्थर और ढीली मिट्टी नीचे गिरकर रेलवे की पटरियों पर जा गिरी। यानी अब जो ऊपर ऊंचाई पे पत्थर थे और थोड़ी सी ढीली ढीली मिट्टी थी, वो भी रेलवे की पटरियों पर गिर रही थी। द ग्रेट रॉक लीन्ड स्लोली फॉरवर्ड। और अब एक बड़ी सी चट्टान धीरे धीरे आगे झुकी। देन रॉक एंड ट्रीज एंड ग्रास एंड बुशेस फेल ऑन द लाइन विद अ ब्लंडरिंग क्रैश। अब जब इतनी चीज़ें हिल रही थीं तो वहाँ पर चट्टान, पेड़, घास और झाड़ियाँ एक साथ रेलवे लाइन पर गिरी और जिससे ज़ोरदार, ब्लंडरिंग क्रैश का मतलब ज़ोरदार धमाका हुआ। अ क्लाउड ऑफ डस्ट रोज अप। और जब इतनी तेज़ी से कोई चीज़ गिरती है तो बहुत धूल का एक गुब्बारा जो है वो उठा, मतलब वहाँ धूल ही धूल हो गई और वहाँ ढेर लग गया धूल का। लुक व्हाट अ ग्रेट माउंट इट्स मेड। माउंट का मतलब होता है ढेर बन जाना। तो कहते हैं देखो कितना बड़ा ढेर बन गया है। सैड बॉबी, बॉबी ने कहा। यस सैड पीटर स्लोली। हाँ, पीटर ने भी धीरे से कहा। देन ही स्टूड अपराइट। फिर वह सीधा खड़ा हो गया। द 11:29 डाउन हैजंट गॉन बाय येट। अब उसके दिमाग में आया कि 11:29 पर जो डाउन ट्रेन है वो अभी तक गुजरी नहीं है यहाँ से, और जो रेलवे लाइन है वो तो ब्लॉक हो गई है ऊपर से ये सब गिरने की वजह से। वी मस्ट लेट देम नो एट द स्टेशन और देयर विल बी अ मोस्ट फ्राइटफुल एक्सीडेंट। और हमें इस स्टेशन पर ये खबर देनी होगी कि यहाँ पर ऐसा हुआ है, ये घटना यहाँ पे घटित हुई है, वरना भयानक दुर्घटना हो जाएगी। इतने सारे लोग हैं उस ट्रेन में। लेट्स रन सैड बॉबी एंड बिगन। चलो दौड़ते हैं, बॉबी ने कहा और वो दौड़ पड़ी। लेकिन पीटर चिल्लाया, कम बैक, वापस आओ। हिज फेस लुक्ड वाइटर देन दे हैड एवर सीन इट। और उसका चेहरा जो था उसका रंग बिल्कुल उड़ गया था। नो टाइम, ही सेड, इट्स 2 miles अवे एंड इट पास्ट 11। उसने कहा वापस आओ, समय नहीं है, स्टेशन 2 मील दूर है और 11 बज चुके हैं। If we had anything red, we could get down on the line and wave it. हमारे पास कुछ भी लाल रंग का होता तो हम नीचे लाइन पर जाकर उसे लहरा सकते थे, यानी इस पटरी पर आने से पहले ही हम खतरे का संकेत दे सकते थे जिससे कि ट्रेन वहीं पर रुक जाती। But the train wouldn't see us till it got around the corner, said Phyllis. तो फिलिस ने कहा कि लेकिन जो ट्रेन है हमें तभी देखेगी जब वह मोड़ से गुजरेगी। If we only had something red, Peter repeated, we could go around the corner and wave to the train. काश हमारे पास कुछ लाल रंग का होता, पीटर ने फिर से ये बात दोहरा कर कही, तो हम मोड़कर पास जाकर ट्रेन को लहरा कर ये दिखा सकते थे और उसे वार्निंग दे सकते थे। They got down the steep stairs. वे खड़ी सीढ़ियों से नीचे उतर गए। बॉबी वॉज पेल एंड शिवरिंग। बॉबी जो थी वो पीली पड़ गई थी और कांप रही थी डर से। पीटर्स फेस लुक्ड थिनर देन यूजुअल। पीटर का चेहरा भी सामान्यता से दुबला दुबला सा, मतलब बहुत उतरा हुआ चेहरा लग रहा था। फिलिस वॉज रेड फेस्ड एंड डैम्प विद एंजाइटी। फिलिस भी घबराहट से पसीना पसीना हो गई थी क्योंकि बच्चों के सामने एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे वो तीनों के तीनों बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे।
ब्लंडरिंग मीन्स होता है क्लमजी एंड लाउड साउंड, बिल्कुल गड़गड़ाहट के साथ जो आवाज़ होती है। हेयर आर सम क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सोल्यूशन वीडियो में मिल जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन। ओह, how hot I am, she said. I wish we hadn't put on our. She stopped short. Our flannel petticoat. तो वो कहती है, ओह मुझे कितनी गर्मी महसूस हो रही है, काश हमने अपनी, और ये बात कहते हुए वो अचानक रुक गई, अपनी ऊनी पेटीकोट ना पहनी होती तो वहाँ पे ठंड होती है। और इन दोनों बच्चियों ने अपनी ड्रेस के नीचे एक रेड कलर का फ्लैनल पेटीकोट यानी मोटे कपड़े का ऊनी पेटीकोट पहन रखा था। तो उन्हें याद आया कि उन्होंने रेड कलर का कपड़ा जो चाहिए वो और कुछ नहीं, उसी से वो काम चला सकते हैं। तो ये अंडर स्कर्ट्स होती हैं। बॉबी टर्न एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, और बॉबी सीढ़ियों से नीचे मुड़ी। ओह येस, शी क्राइड, दे आर रेड, लेट टेक देम। अब दोनों को ये बात समझ में आ गई। हाँ, उसने चिल्लाया, वो तो लाल ही हैं, चलो इन्हीं को लेते हैं और इन्हीं से हम झंडे बना लेते हैं, फ्लैग्स बना लेते हैं। दे डिड एंड विश द पेटीकोट्स रोल्ड अप अंडर देयर आर्म्स रैन अलॉन्ग द रेलवे स्कर्टिंग द न्यूली फॉलन मोल्ड्स ऑफ स्टोन्स एंड रॉक एंड अर्थ एंड बेंट क्रश्ड ट्विस्टेड ट्री। उन्होंने ऐसा ही किया, अपने पेटीकोट्स को अपनी बाहों के नीचे लपेटकर रेलवे लाइन के साथ दौड़ पड़ी। हाल ही में जो अभी अभी पत्थर गिरे थे, चट्टान, मिट्टी और जो टूटे हुए पेड़ के ढेर था, उसे पार करते हुए वो आगे बढ़ी। नाउ सेड पीटर टेकिंग होल्ड ऑफ द लार्जेस्ट फ्लैनल पेटीकोट। अब पीटर ने सबसे बड़े ऊनी पेटीकोट को पकड़ते हुए कहा कि रुको। ओ यस सेड बॉबी, बॉबी ने कहा हाँ। If we can't stop the train, there will be a real life accident with people killed. अगर हम इस ट्रेन को रोक नहीं पाए तो एक असली हादसा होगा जिसमें लोग मारे जाएंगे। ओह हॉरिबल, कितना भयानक होगा। She took red flannel petticoat from him and tore it. तो उसने वो लाल रंग का पेटीकोट उससे ले लिया और उसे फाड़ दिया। There said Peter. पीटर ने कहा ये लो। अब दोनों उसके 6 टुकड़े कर दिए, 3 pieces ईच, तो 6 टुकड़े हो गए। नाउ वी हैव गॉट 6 फ्लैग्स, अब हमारे पास 6 झंडे हैं। ही लुक्ड एट द वॉच अगेन, और उसने फिर से अपनी घड़ी की तरफ देखा। एंड वी हैव गॉट 7 मिनट्स, हमारे पास केवल 7 मिनट हैं। वी मस्ट हैव फ्लैग स्टेफ, हमें झंडों को लहराने के लिए डंडे चाहिए होंगे जिससे कि उन्हें लहराया जा सके। द यंग सैपलिंग हैड टू बी ब्रोकन ऑफ, और जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, युवा पेड़ होते हैं, उन्हें तोड़ना पड़ा। द लीव्स वर स्ट्रिप्ड फ्रॉम दैम, उनकी पत्तियां उतार दी गईं। वी मस्ट कट होल्स इन द फ्लैग्स, हमें झंडों में छेद काटने होंगे। एंड रन टू द स्टिक्स थ्रू द होल्स, और उनको उन छेद के सहारे उन लकड़ियों में लगाना होगा। पीटर ने कहा। 2 of the flags were set up in heaps of loose stones between the sleepers of the down line. 2 झंडों को ढीले पत्थरों के ढेर में, जो डाउन लाइन है, उनके स्लीपर्स के बीच में स्थापित करना पड़ेगा जिससे कि उन्हें देखा जा सके। Then Phyllis and Bobby took a flag each and stood ready to wave it as soon as the train came in sight. और फिर फिलिस और बॉबी दोनों एक एक झंडा लिया और जैसे ही ट्रेन दिखाई दे उसे ज़ोर ज़ोर से लहराने के लिए तैयार खड़ी हो गईं। Perhaps Peters had not rightly calculated the number of minutes it would take the 11:29 to get from the station to the place where they were, or perhaps the train was late. शायद पीटर ने 11:29 की ट्रेन को स्टेशन से उस स्थान तक पहुंचने में लगने वाले मिनटों की सही गणना नहीं की थी, यानी जो समय लगना है उसकी सही कैलकुलेशन नहीं की थी, या फिर शायद ट्रेन लेट थी। एनीवे इट सीम्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट दे वेटेड, और वैसे भी प्रतीक्षा का समय जो था बहुत लंबा लग रहा था। बॉबी बिगन टू फील सिक विद सस्पेंस, अब बॉबी को चिंता से उल्टी जैसा महसूस होने लगा, उसका जो तबीयत थी वो ख़राब होने लगी। इट सीम्ड टू हर दैट दे हैड बीन स्टैंडिंग देयर फॉर
for hours and hours, holding those silly little red flannel flags that no one would ever notice. अब उसे ऐसा लगा कि वह घंटों से वहाँ खड़ी है, उन बेकार छोटे लाल ऊनी झंडों को पकड़े हुए, जिन्हें कोई भी नोटिस ही नहीं करेगा। भाई ट्रेन तो जब वहाँ से गुजरेगी तो इतनी तेज़ी से गुजरेगी, ट्रेन वुडेंट केयर, ट्रेन को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इट वुड go rushing by them and tear round the corner of go crashing into that awful mound। और इतना ही नहीं कि उनके पास जब वो तेज़ी से वहाँ से गुजर जाएंगी तो मोड़ के चारों ओर मुड़कर उस भयानक ढेर से टकरा जाएंगी और सभी की सभी जो हैं वो मारे जाएंगे, यानी उन छोटे छोटे झंडों पर किसी की नज़र जाएगी ही नहीं। एंड एवरीवन वुड बी किल्ड, हर कोई मारा जाएगा। हर हैंड्स ग्रू वेरी कोल्ड एंड ट्रम्बल्ड सो दैट शी कुड हार्डली होल्ड द फ्लैग। अब वो डर से इतना ठंडी पड़ गई थी कि वो उन फ्लैग्स को पकड़ ही नहीं पा रही थी। एंड देन केम द डिस्टेंट रंबल एंड हम ऑफ द मेटल्स। तभी फिर दूर से धातुओं की, जो मेटल्स होते हैं उनकी गड़गड़ाहट और भनभनाहट की आवाज़ आई। एंड पफ द वाइट स्टीम शॉवर फार अवे, और तभी दूर सफ़ेद भाप का एक गुबार दिखाई दिया। स्टैंड फर्म सेड पीटर, मजबूती से खड़े रहो, पीटर ने कहा। एंड वेव लाइक मैड, और पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से हिलाओ। डोंट स्टैंड ऑन द लाइन बॉबी, लाइन पर मत खड़ी रहो बॉबी। ये देखिए बच्चे जो हैं वो फ्लैग को वेव करके उस ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। द ट्रेन केम रैटलिंग अलॉन्ग वेरी वेरी फास्ट, ट्रेन बहुत ही तेज़ी से खड़खड़ाती हुई चली आ रही थी। They don't see us, they won't see us, it all no good, cried Bobby. बॉबी चिल्लाई, वे हमें नहीं देख रहे हैं, वो हमें नहीं देखेंगे, सब बेकार है। The two little flags on the line swayed, लाइन पर लगे दो छोटे झंडे हिल रहे थे। One of them slowly leaned over and fell on the line, उनमें से एक झंडा धीरे से लाइन पर, रेलवे लाइन पर गिर गया। Bobby jumped forward and caught it up and waved it, बॉबी कूद कर आगे बढ़ी और उसे उठाया और लहराने लगी। हर हैंड्स डिड नॉट ट्रम्बल नाउ, और अब उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। इट सीम्ड दैट द ट्रेन केम ऑन एज फास्ट एज एवर, ऐसा लग रहा था कि ट्रेन उतनी ही तेज़ी से आ रही है। अब ये बहुत करीब थी, यह जो है वो ट्रेन इनके आस बहुत ही करीब थी। स्टैंड बैक क्राइड पीटर, पीटर चिल्लाया पीछे हटो। बट बॉबी क्राइड नॉट येट, अभी नहीं। बॉबी चिल्लाकर बोली अभी नहीं, अभी नहीं। एंड वेव्ड हर टू फ्लैग्स राइट ओवर द लाइन, और वो अपने दोनों झंडों को लाइन के ऊपर लहराने लगी। द फ्रंट ऑफ द इंजन लुक्ड ब्लैक एंड इनॉमरस, जो इंजन के सामने का हिस्सा था वो काला और बहुत, इनॉमरस का मतलब होता है बड़ा, विशाल दिख रहा था। इट्स वॉइस वॉज लाउड एंड हार्श, उसकी आवाज़ तेज़ और कठोर थी। ओह स्टॉप 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 cried Bobby, बॉबी चिल्लाई, रुको रुको। No one heard her, for the oncoming rush of the train covered the sound, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सका क्योंकि ट्रेन की इतनी तेज़ आवाज़ थी कि उसकी आवाज़ जो है वो कवर अप हो गई, किसी को सुनाई नहीं दी। बट आफ्टरवर्ड शी यूज्ड टू वंडर वेदर द इंजन इटसेल्फ हैड नॉट हर्ड हर, लेकिन बाद में वो सोचती थी कि क्या इंजन ने खुद उसे नहीं सुना था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज दो इट हैड, ऐसा लगभग लगा कि उसकी तेजी की गति कम की, धीमी हुई और रुकी। फॉर इट slackened swiftly, slackened and stopped, not 20 yards from the place where the Bobby's two flags waved over the line. अब उसकी गति जो थी वो धीमी हुई और धीमी हुई, रुकी, और बॉबी के झंडों से 20 गज की दूरी पर जो ट्रेन है उसने अपने आप को रोक लिया। शी सॉ द ग्रेट ब्लैक इंजन स्टॉप डेड, उसने देखा कि वो इतना बड़ा जो काला इंजन तेज़ी से चला आ रहा था वो रुक गया है। बट समहाउ शी कुडेंट स्टॉप वेविंग द फ्लैग, लेकिन किसी तरह वो झंडे लहराना बंद नहीं कर सकी। शायद उसके मन में जो डर था वो उसके हाथों को रोक ही नहीं रहा था। उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि जिसकी वजह से एक इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। एडिट नेस्बिट द्वारा लिखित द रेलवे चिल्ड्रन से ये जो चैप्टर है ये लिया गया है।
एडिथ नेस्बिट वॉज एन इंग्लिश ऑथर एंड पोएट। एडिथ नेस्बिट एक अंग्रेजी लेखिका और कवित्री थीं। शी पब्लिश्ड हर बुक्स फॉर चिल्ड्रन अंडर द नेम ऑफ ई नेस्बिट। उन्होंने बच्चों के लिए अपनी किताबें ई नेस्बिट के नाम से प्रकाशित की थीं। शी रोट मोर देन 60 बुक्स फॉर चिल्ड्रन। उन्होंने बच्चों के लिए 60 से भी ज़्यादा किताबें लिखीं। शी वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड को फाउंडेड द फैबियन सोसाइटी, अ सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी थीं। उन्होंने फैबियन सोसाइटी नामक एक समाजवादी संगठन में भी सह स्थापना की थी। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका सोल्यूशन का लिंक आपको जल्द ही मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको समरी, क्वेश्चन आंसर्स और जो बुक के इनसाइड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।